कमीशन चुनाव आयोग बेहद एक्टिव है, सक्रिय है। बिहार में 121 सीटों पर पहले दौर का प्रचार अब से कुछ देर में खत्म होने वाला है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने काफी सख्ती की है, तैयारी की है। जैसे 3 नवंबर तक 108 करोड़ कीमत का कैश, ड्रग्स और शराब अलग अलग जगहों से बरामद की गई है। इसमें 42.14 करोड़ रुपए लागत की 9.6 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। 24.61 करोड़ रुपए लागत की ड्रग्स बरामद की गई है, जब्त की गई है। 5.8 करोड़ की कीमती धातु बरामद हुई है। चुनाव में बांटी जाने वाली 26 करोड़ की अन्य चीजें भी जब्त की जा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसके लिए काफी सख्ती बरती जा रही है। उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग के पोर्टल सी विजिल पर की जा सकती है और इस पोर्टल पर आने वाली शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई के लिए 824 फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी ने जाति की राजनीति में अब सेना को भी लपेट लिया है और बिहार के औरंगाबाद जिले में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा, यानी राहुल गांधी ने कहा कि 10% आबादी का सेना पर भी कंट्रोल है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 10% आबादी को ही कॉर्पोरेट से लेकर ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका में मौके मिलते हैं। सेना पर भी उनका नियंत्रण है। देश की 90% आबादी कहीं नजर नहीं आती, यह राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी काफी समय से सामाजिक न्याय और आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने इसमें सेना का भी जिक्र कर दिया, यानी सेना को भी शामिल कर लिया है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं मिले। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज जल्दी से कर देते हैं आपको अपडेट। देखिए, देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर शुरू। दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड भी मान्य। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में ममता निकालेंगी मार्च। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को किया ध्वस्त। 17 राइफल और हथियार बरामद। जबकि राजधानी दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार है। लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता है। सुबह सुबह इलाके में छाई रही धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। उधर कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज। 3500 रुपए प्रति टन रेट की मांग हो रही है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है।